नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी, क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जो वहां जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह है। मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था, किसी को नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पर रात 12:30 बजे मैंने अपनी गाड़ी में अकेली थी। वो लोग डी चौक जबरदस्ती खाली कर रहे थे। मैंने सबको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, लेकिन सब ने छोड़ दिया। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का 4 सदा का दौरा। राउफ हसन और पीटीआई के दीगर ओहदेदार भी बुशरा बीबी के हमरा थे। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने 2 मुतालबात रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजिस के नीचे JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानहात की तहकीकात करे। तमाम गिरफ्तार लोग रिहा किए जाएं। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो सिविल नाफरमानी का आगाज करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कॉल दी जाए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन के 2 अहम इजलास आज हो रहे हैं। एक इजलास में सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री का मामला ज़ेर गौर आएगा। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 13 नामों पर गौर किया जाएगा। दूसरे इजलास में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस के लिए आईनी बेंच की तश्कील नौ का मामला ज़ेर गौर आएगा। फौजी अदालतों में सर्वेलियंस का ट्रायल कालतम करार देने का मामला। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि फौजी अदालतों का मुकदमा सुनने से पहले 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला किया जाए। आईनी बेंच में हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने तश्कील दिया जो खुद तरमीम के नीचे नतीजे में वजूद में आया। आईनी तरमीम अगर कालादम हुई तो जुडिशल कमीशन समेत तमाम इक़दाम खत्म हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद चट्टा को रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की खुसूसी अदालत के हुक्म पर पुलिस ने गिरफ्तार अपोजिशन रहनुमाओं को रिहा किया। दौरान समाअत जज अमजद अली शाह ने पुलिस पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता रोज अटक पुलिस ने GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद होने पर उमर अयूब समेत पीटीआई रहनुमाओं को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें पुलिस लाइंस में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर मौजूद है। मैं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब, मोहसिन नकवी, DPO अटक को इसका जिम्मेदार समझता हूँ। शरअंगेज प्रोपेगेंडे में मुलव्विस मजीद 7 मुल्जिमान कानून के शिकंजे में। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और झूठे बयान पर मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। कराची से ताल्लुक रखने वाले शरपसंदों में मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद जुनैद, शेख मोहम्मद एहसान, तारिक जमील, सैयद रिजवान, मोहम्मद अहमद और बाबर अजीम शामिल हैं। मुल्जिमा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और X अकाउंट्स के जरिए रियासत मुखालिफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। गुज़िश्ता रोज 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे जिनकी शनाख्त कर ली गई। पीपुल्स पार्टी के नामजद गवर्नर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब ने जब वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मंगाई तो उसमें वो शरीक नहीं हुए। तो इससे मैसेज क्या जाता है कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है
कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए, पाकिस्तान में जो है इदारों के खिलाफ जंग की जाए, पाकिस्तान में हुकूमतों के खिलाफ जंग की जाए, हालात ख़राब किए जाएं, 9 में जैसे वाक़यात किए जाएं, पीटीवी को आग लगाई जाए, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई जाए, पार्लियामेंट को आग लगाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दों के सामने घुटने टेक दिए, जबकि वफाकी हुकूमत को धमकियां देते हैं। गंडापुर में हिम्मत है तो दहशतगर्दों से लड़ें। पीटीआई के पास सिर्फ इंतशार और मनफी सोच है, इनका आमराना माइंडसेट है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाकाम, हुकूमती रिट खत्म हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के MPAs अपने हलकों में नहीं जा सकते, पुलिस रात को बाहर नहीं निकलती। KP हुकूमत का मकसद अमन और अवाम की बेहतरी है ही नहीं। वज़ीर आला यमीन गंडापुर का मकसद सिर्फ एहतजाज करना, आग लगाना, वफाक पर हमला करना है। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद में इजाफा। मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। बानी पीटीआई की बहन नूरीन नियाजी की दरखास्त पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99, इस्लामाबाद में 76 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक की बात करके आया हूं। इनके रगों में भी पाकिस्तानी खून है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के खैर ख्वाह हैं। मीडिया से मैं इसलिए दूर हूं कि मुझे कहा गया है कि दूर रहूं। शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक केस। नादरा और इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने रिपोर्ट की कॉपी फ़रीक़ैन को फराहम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि अदालत ने मुतअद्दिद बार ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के हक पर अहकाम जारी किए। नादरा और इलेक्शन कमीशन ने अहकाम पर रिपोर्ट जमा करवानी थी। इलेक्शन कमीशन नादरा की रिपोर्ट का क्या बना? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नादरा और इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाती हैं। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर से तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शहर में वाटर मीटर्स की तनसीब के फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मीटर्स तो वासा ने मंगवा लिए, तनसीब कब होगी? मीटर लगने से ही पानी की बचत मुमकिन है। सड़कों पर किसी सूरत कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गाड़ियों के फंसने से ट्रैफिक जैम होती है और स्मोक बढ़ती है। अदालत का मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रखने पर इजहार बरहमी। अदालत ने मार्केट्स रात 8 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी थी। रात 10 बजे तक मार्केट्स क्यों खुली रखी जा रही हैं? क्या मार्केट्स को चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं? पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए सीएम पंजाब फी सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीएम पंजाब फी सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के सार्फिन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 200 यूनिट तक सिर्फ करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिए जाएंगे। हुकूमत मुल्क में कारोबार का फरोग चाहती है, निजी शोबे को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। पाकिस्तान ने जुर्मा खसारों पर काबू पा लिया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह के दरामदात के लिए काफ़ी हैं। मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल भी आते हैं। बैंकारों से गुजारिश है कि दिवालिया अदारों की बहाली को तरजीह दें। बैंक हौसला रखें, हुकूमत नहीं निजी शोबा कारोबार करेगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। स्टॉक एक्सचेंज 1,09,000 पॉइंट की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में
1063 पॉइंट्स का इजाफा, 1,09,301 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,08,864 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मामूली झगड़े और दरीना दुश्मनी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात ने 5 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। अटक में सवारी अपनी गाड़ी में बैठाने पर 2 ट्रांसपोर्टर्स में झगड़ा हुआ। एक फरीक के साथियों समेत फायरिंग से टैक्सी ड्राइवर और बाप बेटा जाँ बहक हो गए। 4 सदा में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग के तबादले में 2 अफराद कत्ल, जबकि 2 बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए थे। निशान हैदर पाने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद का 53वां यौम शहादत। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी मादर वतन के अजीम सपूत को खराज अकीदत। शहीद के लिए बुलंदी और दर्जात की दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मेजर शबीर शरीफ को खराज अकीदत पेश किया। बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल मुकम्मल। 6 दिसंबर को 1992 को इंतहा पसंदों ने कुल्हाड़ियों और हथौड़ों और दीगर औजारों से मस्जिद को निशाना बनाया। हमला करने वालों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से था। बाबरी मस्जिद की शहादत के दौरान मुसलमानों की तरफ से शदीद एहतजाज और मुज़ाहमत की गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7, गहराई 10 किलोमीटर थी। सारी इलाकों में सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पा गए। मेगा इवेंट पाकिस्तान की मेजबानी में हाइब्रिड मॉडल पर होगा। 3 साल तक पाकिस्तान भारत एक दूसरे की सरजमीन पर नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। भारतीय मीडिया का दावा। पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ताहाल कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 116 रन बनाकर आउट। फरहान यूसुफ 32 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 4 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। बांग्लादेश की जानिब से इकबाल हुसैन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 117 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। लाहौर के जिलानी पार्क में सजी 10 रोज़ा गुलदाउदी की नुमाइश। 200 से ज़ायद मुनफरिद और रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश की जा रही है।